मैंने बर्डमैन को अपनी बात से हाँ कर दिया था, तो इस बात से मेरी पाको का दिल एकदम टूट गया था। और दुखी तो मुझे भी हुई थी, दुख तो मुझे भी हुआ था, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पर मेरी पाको बहुत दुखी हुई थी उस दिन और बहुत ज़्यादा रोई भी थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी ड्यूटी को तो नहीं छोड़ सकता ना। तो आज मुझे खुशी है कि मैंने उस दिन पाको को छोड़कर ड्यूटी को चुना, लेकिन क्या पता मुझे कि आगे क्या होगा। नहीं, मैं वहाँ पर जाने से पहले पाको को अपने दिल की बात ज़रूर बता के रहूँगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं ऐसे चुपचाप नहीं रह सकता। मैं पाको को अपने दिल की बात ज़रूर कहूँगा। और दूसरी तरफ हमारी पाको अपने घर पहुँच जाती है और वो अपनी रोबोट को पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। फिर यहाँ पर पाको की रोबोट बोलती है कि पाको क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे है वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ रोई जा रही थी। फिर तभी यहाँ पर पाको उसको गले लगाते हुए बोलती है, यानी कि सुमरे, कि पाको तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रही, तुम मुझे कुछ तो बताओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर जो हमारी पाको के साथ हुआ और यहाँ पर जो भी बात बर्डमैन के साथ हुई, उसने वो सारी बातें रोबोट को बता दिया। और उसने कहा कि रोबोट, तुम सही कहती थी कि मुझे मिस्सो को जल्दी से जल्दी अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। तो यहाँ पर वो कहती है कि पाको, तुम इतनी सी बात पे क्यों रो रही हो, मिस्सो सिर्फ और सिर्फ हमसे दूसरी सिटी में तो जा रहा है, हमसे अलग थोड़ा ना हो रहा, और उसने ये थोड़ा ना कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही है। बल्कि तुम्हें अपने दिल की बात मिस्सो को किसी जरिए कहनी ही पड़ेगी। और अगर तुमने अब नहीं कहा तो शायद ये आखिरी मौका है, तो तुम अब अपने आंसू पोंछ लो और मिस्सो से जाकर कह दो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। जब तुमने उसको पहली बार देखा था, तुम्हें तब से उससे प्यार हो गया। चाहे तुम उसको नहीं जानती थी तब, लेकिन तुम्हें इतना समय भी नहीं हुआ था, तुम्हें पहली नज़र में ही मिस्सो से प्यार हो गया था। जाकर उसको बता दो। और मुझे डेफिनेटली ये पक्का है, मुझे पता है कि मिस्सो भी हाँ ही करेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरे को ये भी पता है कि वो तुमसे भी प्यार करता है। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे थी, वो पाको की बात सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है और वो कहती है कि पाको, तुम एकदम सही कह रही हो, यानी कि रोबोट, तुम एकदम सही कह रही हो, मुझे यही करना चाहिए। और मैं इस बार अपनी आइडेंटिटी भी मिस्सो को बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास अब बहुत कम मौके हैं। तो इस बार मैं मिस्सो को अपनी आइडेंटिटी भी बता दूंगी। तो इस पर उसकी रोबोट बोलती है कि हाँ पाको, तुम जाओ प्लीज़ और जाकर उसको अपनी दिल की बात कह दो। और मिस्सो भी कसम से तुमसे प्यार ही करता होगा, मुझे पक्का पता है। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे थी, उसका मूड पहले से थोड़ा ठीक हो जाता है और अब वो अपनी रोबोट से बोलती है, रोबोट तुम्हारा शुक्रिया, अब मेरा मूड पहले से बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कल मिस्सो को जाते समय ही बता दूंगी। तो यहाँ पर वो उसकी रोबोट बोलती है, हाँ ये सही रहेगा, ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे होती है यानी पाको, वो अब थोड़ी सी खुश हो गई थी। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो हमारा मिस्सो था, वो तो एकदम ही यार, उसकी तो यार हालत ही ख़राब थी, क्योंकि यार यहाँ पे हमारी पाको तो एकदम शांत हो चुकी थी, क्योंकि उसको मिस्सो पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। लेकिन हमारा मिस्सो, उसको तो कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो हमारा परमैन यानी कि मिस्सो था, वो रोड पर ऐसे ही चल रहा था और उस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन हमारे मिस्सो को कुछ होश ही नहीं था, क्योंकि वो तो कहीं और ही खोया हुआ था। उसका इतना ज़्यादा उसको बुरा लग रहा था कि वो क्या कहे, वो मन ही मन में कह रहा था कि पाको के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। ये परमानेंट फैमिली तो एक तरह मेरी फैमिली है, क्योंकि वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है, वो यही बातें कहते हुए बहुत ज़्यादा ही उदास था और यहाँ पर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि मिस्सो का ये फैसला था। लेकिन मिस्सो कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो परमैन की टीम से अलग हो, लेकिन अब उसको होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो था, वो बहुत ही गुस्से में होता है और उसका बिल्कुल भी ध्यान रोड पर नहीं होता। और उसी समय एक बहुत ही तेज़ी से एक कार आती है जो कि मिस्सो को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से जो हमारा मिस्सो होता है, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन इस समय भी जो हमारा मिस्सो था, वो सिर्फ और सिर्फ पाको के बारे में सोचे जा रहा था कि जिस तरह वो रोकर गई है और उसके वजह से जैसे उसका दिल टूटा है, इसी बारे में वो सोचे जा रहा था। और यहाँ पर उसको ये तक नहीं पता चला कि एक कार ने उसको टक्कर मार दी है, लेकिन फिर भी वो पाको के बारे में सोचा।
और यहाँ पर वो वापस से उठ जाता है और फिर से अपने घर की तरफ चलने लगता है। लेकिन इस समय भी वो सिर्फ और सिर्फ पाको के बारे में ही सोच रहा था। उसको यार रियली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके हाथ में इतनी बड़ी कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पाको की तरफ ही था। फिर यहाँ पर हमारा मिस्सो एकदम से रोड पर बड़ी तेज़ी से भागने लगता है और वो एकदम रोते रोते बहुत तेज़ भागता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है और घर में पहुंचने के बाद वो अपना गेट जैसे बंद करता है। वहाँ पर वो सीधा अपने रूम में जाता है और वहाँ पर सिर्फ रोबोट था और कोई भी नहीं था। तो उसका रोबोट जैसे ही मिस्सो की तरफ देखता है वो उसको देखकर एकदम हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि मिस्सो, तुम्हारे हाथ से कितना खून निकल रहा है, तुम्हारा ध्यान क्या है, तुम देखो तुम्हारे हाथ से कितना खून निकल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो बिल्कुल भी मूड में नहीं होता किसी से बात करने के लिए। तो वो जाकर रोबोट को बंद कर देता है और यहाँ पर वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और फिर सोचने लग जाता है। और फिर वो कहता है थोड़ी देर बाद कि नहीं, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, मुझे अपने दिल की बात कहनी होगी। और वो ऐसे सोचकर अपने दिल को थोड़ा दिलासा देता है और शांत करता है अपने आप को। फिर वो बाहर देखने लग जाता है और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और फिर इसी समय मिस्सो को याद आता है कि वो बहुत समय से एक डायरी लिख रहा था, क्यों ना वो उस डायरी को पाको को दे दे और क्या पता शायद पाको उससे खुश हो जाए और हो सकता है कि हमारी प्यार की बातें भी हो सकें। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो ये पक्का करता है, ये सोच लेता है कि वो उसको वो डायरी दे देगा जिसमें उसने अपने सारे अच्छे पल जितने उसने सुमरे के साथ यानी कि पाको के साथ बिताए थे उस सब को लिख रखा था। उसने पाको के बारे में A to Z बहुत अच्छी चीज़ें लिख रखी थी। तो उसने ये सोचा था कि हाँ, मैं वो डायरी ही दे दूंगा पाको को, जिससे कि पाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमारी पाको भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी और वो क्या देती है मिस्सो को वो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है मैं तो पागलों में बेखामा रो रहा था, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मैं उसको अपने दिल की बात बता दूंगा तो वो शांत भी हो जाएगी और मेरे को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सोच रहा था कि हाँ, मैं ऐसे ही करूँगा। फिर हमारा मिस्सो अपने बेड पर चला जाता है। खैर उस रात उसको नींद तो नहीं आई क्योंकि वो पाको के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उस समय बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो था वो सारे टीम के बारे में सोच रहा था, पायान, बूबी, सभी के बारे में। और फिर यहाँ पर वो दिन आता है जब उनको अलग अलग सिटीज़ में जाना होगा। और यहाँ पर जो बर्डमैन है वो परमैन को पहले ही बता देते हैं कि उसको ओसाका में जाना है और वो सुमरे को बता देते हैं कि उसको टोक्यो में ही रहकर उसको टोक्यो की देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टोक्यो को भी छोड़ देते तो वो मेन सिटी है एक तरह। सो यहाँ पर वो कहते हैं सुमरे को कि उसको टोक्यो में ही रहना पड़ेगा। और यहाँ पर वो सारे परमैन्स की अलग अलग सिटीज़ में ड्यूटी करा देते हैं। और यहाँ पर सभी मतलब कि उदास थे, लेकिन अंदर से थोड़ा बहुत उदास थे, लेकिन सभी खुश थे और सभी आखिरी बार एक दूसरे से मिल रहे थे। और यहाँ पर सभी के चेहरे पर स्माइल थी और सब एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कह रहे थे कि अपना ध्यान रखना, कुछ ना कुछ एक दूसरे को कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे परमैन और पाको थे वो दोनों थोड़ा तो यार उदास थे, लेकिन फिर भी वो खुश थे। तो यहाँ पर जब पायान अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है, उसकी ट्रेन आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे कर सब एक दूसरे को बाय कर देते हैं। और यहाँ पर बूबी भी जा चुका था और सब एक तरह बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ हमारे परमैन और पाको ही बच गए थे। तो यहाँ पर हमारा परमैन बोलते हैं कि पाको अभी मेरी ट्रेन आने में भी बहुत टाइम है, तो क्यों ना हम दोनों थोड़ा घूम कर आएँ बाहर। तो वो बोलती है हाँ चलो मिस्सो, हम चल सकते हैं। और यहाँ पर वो दोनों ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम रहे थे स्टेशन के बाहर आकर। और यहाँ पर वो सिर्फ उसी पार्क में जाते हैं जहाँ पर वो पहली बार एक बार मिले थे। और यहाँ पर वो दोनों उस समय बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर जो हमारा परमैन है वो पाको को कहते हैं कि पाको मुझे तुमसे कुछ कहना है। सो यहाँ पर पाको कहती है कि हाँ बोलो परमैन, तुम्हें क्या कहना है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि पाको, जैसे कि तुम्हें पता है हम जाने वाले हैं और इसके बाद शायद हम कभी मिल भी ना पाएँ, तो मुझे अपने दिल की बात तुमसे कहनी है जो मैं बहुत समय से तुमसे कहना चाहता था, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ बताओ क्या बात है परमैन। तो यहाँ पर वो बोलता है कि पाको, मैं ना तुमको ना
अपने दिल की एक बात बताना चाहता था लेकिन कभी बता ही नहीं पाया, इसलिए मैंने ये डायरी लिखी है जिसमें कि हर एक वो बात लिखी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस डायरी को अभी ना खोलो, तुम इसको जब खोलना जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि तुम इस डायरी को पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होगी, इसलिए मैं ये डायरी तुम्हें दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताना कैसी लगी और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो। और साथ ही साथ दोस्तों, लाइक एम रखते हैं 300 का, प्लीज़ पूरा करा।